दोस्तों, होली निकल गई, उसके बाद ईद निकल गई, उसके बाद अभी आपने देखा रामनवमी निकल गई, शोभा यात्राएं निकली। अब ऐसे में हनुमान जी की शोभा यात्रा का वक्त आएगा तो आपको लगता नहीं है कि इन बेरोजगारों को जो सड़क पर निकलते हैं, उत्पात मचाते हैं, अपने ही त्योहारों पर गाली गलौज करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा? मिल गया रोजगार। हाँ, आज मैं एक और जगह का तमाशा दिखाने जा रहा हूं। हो सकता है आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद सोचते हो कि ये पूरे मसले पर इतना बड़ा तनाव हो रहा है तो इतना चेहरा मेरा क्यों शिथिल सा रहता है, सपाट रहता है, चिंताएं क्यों नहीं? क्योंकि इस देश की किस्मत में लिख दिया गया है 2014 के बाद कि यह उत्पात होता रहेगा। और खास बात यह है कि मुसलमान अपने त्योहार को हिफाजत के साथ मनाना चाहता है ही कितने उनके त्योहार। लेकिन सोचिए, ये हिंदू वर्ग जो हिंदू खतरे में है के नारा देते हैं, वो अपने त्योहारों पर हालात ये पैदा करते हैं कि अब इनसे घिन करने लगा है इनका खुद का हिंदू। जी, वो कट्टर जो सड़क पर उतरकर डीजे बजाएंगे, गाने बजाएंगे, इनसे घिन करता है, चिड़न करता है। और आज यही तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि नेपाल में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं तो कैसे एक अंधभक्त बेचारा बुरी तरह से तड़पने लगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर आई है, न्यूज 24 की खबर है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर तनाव हुआ। मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर हुआ विवाद। गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, जुलूस बिना परमिशन की जबरदस्ती निकाला गया। बता दिया, पढ़ लीजिएगा। लेकिन कितनों के घर तोड़े जाएंगे, कितनों के मकान तोड़े जाएंगे, कितनों के गिरेबां पकड़कर उन्हें घसीटते हुए पुलिस ले जाएगी, ये तस्वीर देखेंगे। कभी नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये बदतमीजी कर रही, बदतमीजी कहलाऊंगा भाई ये पुलिस के हिसाब, अगर पुलिस इन लोगों के साथ, शांति दूतों के साथ करेगी, वो बदतमीजी है। हाँ, न्याय क्या है? जब मुसलमानों के साथ करेगी। खैर, ये हिम्मत नहीं है पुलिस में। खुली चुनौती देता हूं, करके दिखा दूंगी। मध्य प्रदेश है भाई, बीजेपी की सरकार है। तो खबर क्या है भाई? हनुमान जयंती पर तनाव हो गया। और तनाव नहीं कहूंगा, इसे कहेंगे रोजगार मिल गया। यही तो इनका धंधा है। चेहरे पहचानिएगा, चेहरे पहचान कर रखिए कैसे है। अब देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाते चल रहा हूं। पुलिस की मौजूदगी है, तनाव पैदा है, बेचारे परेशान है। पुलिस वाले भी करें तो करें क्या। अब देखिए एक और तस्वीर, पूरा सुनसान पड़ा हुआ इलाका। ये भी देखिए, वहां पर मौजूदगी पुलिस की, तनावपूर्ण हालात बने हुए। ये कब है? हनुमान जयंती कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी, समझे? ये नया भारत है, ये नया भारत है। कैसा भारत है? ये नया भारत है। मुझे इतना बताइए, हर त्योहार पर, चलिए आपने कहा कि इस वक्त हिंदू जाग रहा है, मैंने मान लिया। मैंने ये भी मान लेता हूं कि इस देश के अंदर मुसलमानों ने बहुत अत्याचार कर लिया। मान लिया, मैं मान लेता हूं। चलो, कोई नहीं मानेगा, मैं मान लेता हूं। चलो, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया। ये कौन सा अत्याचार था जो 2014 से पहले तमाशे नहीं चलते थे? लेकिन ये कौन सा हिंदू जाग गया है कि 2014 के बाद कोई एक त्योहार बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए। यकीन बता रहा हूं, मैंने हनुमान जयंती पर इस तरह के उत्पात होते हुए कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं, ना सुना। लेकिन हालात आज क्या है? 2014 के बाद हर हनुमान जयंती, याद करिए, पिछली से पिछली दिल्ली में, कभी कहीं गुना में, खरगोन में, यहां पर, वहां पर, हर जगह तमाशे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे। बनाइए हिंदू, देखना, गारंटी बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे हिंदू एकजुट होकर इन्हें ही खदेड़ देंगे। चलिए अगली तस्वीर और वीडियो देखिए, कैसे हालात है वहां पर। देखिए, पत्थर पड़े हुए हैं, ये पथराव हुआ वहां पर, और पथराव के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई है। वहां पुलिस लगातार इस पर सर्च कर रहे हैं। देखिए, लोग हैं मौजूद, ऐसा नहीं है, लेकिन तनाव बना हुआ है। जो आपको प्रोग्राम करना था, तमाम चीजें होनी थी, कोई कुछ नहीं कर पाए। जयदेव विश्वकर्मा ने लिखा है, गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर बवाल, जुलूस पर किया गया पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बताया जा रहा है कि इस पर हुआ है, जबकि खबर क्या है कुछ और। खबर क्या है जरा मैं भी आपको दिखाता हूं। जरा इस खबर का पढ़िए क्या हो रहा है। ये देखिए, पहचानिए कि उत्पाती को। देखते चलिएगा, मैं पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब समझ जाएंगे इस तस्वीर में। देख रहा होगा कैसे पथराव हो रहा है।
जरा समझा देता हूं हुआ क्या है। उमाशंकर पटेल हैं, वो लिखते हैं, हाँ, मध्य प्रदेश के गुना जिले में 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव की घटना हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना कर्नलगंज क्षेत्र में मदीना मस्जिद के पास समद चौक पर हुई, जब जुलूस वहां से गुजर रहा था। मामले का विवरण यह है कि जुलूस में बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा, जिन्हें गब्बर कुशवाहा कहा जाता है, उनके समर्थकों की अगुवाई थी और मस्जिद के सामने जुलूस को रोककर डीजे बजाने और नारेबाजी को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ने पर मस्जिद की तरफ से पथराव शुरू हुआ। जवाब में जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव किया। इससे स्थिति बेकाबू हो गई और इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में बीजेपी के पार्षद के 11 वर्षीय अकुल कुशवाहा सहित का 11 वर्षीय बेटे, देखिए, अकुल कुशवाहा सहित कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल यह है कि सोचिए, आप अपने अपने परिवारों के साथ ये लोग आ रहे हैं। कहते थे ना, लोग पूछते हैं अपने बच्चों को तो वो पढ़ाएंगे, नहीं। और ये मत सोचना बीजेपी का देखा क्या पार्षद अपने बेटे को लेकर आए। पार्षद लाया है, हैसियत नहीं है पार्षदों की, सब जानते हैं क्या होते हैं पार्षद। लेकर आए कोई विधायक, लेकर आए, राजा सिंह टाइप नहीं, अकेला आके दिखा दे राजा सिंह, वो नहीं खेल। राजा सिंह और ये सारे जानते हैं इनके आसपास भटकने से पहले भी 10 बार कुछ आपके और हमारे साथ नहीं है। हम राह चल रहे होंगे ना, हमारे से कोई कुछ भी कर सकता है। अब देखिए, एक और तस्वीरें निकल कर आई हैं, देखते चलिए क्या हो रहा है। ये देख ली तस्वीर, देख ली, देखिए पत्थर मार दिया। तो ये काशिफ ककवी ने लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर तनाव की खबर है। डीजे के साथ मस्जिद के पास से गुजर रहे जुलूस के साथ विवाद की खबर। मौके पर फोर्स तैनात है। कुछ हफ्ते पहले इंदौर के महू में भी ऐसी घटना सामने आई थी। फर्क कैसे पड़ता, कोई फर्क नहीं। अब आ जाइए नेपाल, ऐसी ही घटना है। अशोक कुमार बिलारिया, इन्होंने, खबर है आज तक की खबर है वैसे, नेपाल के वीरगंज में बवाल, हनुमान जयंती पर हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। यह खबर निकलकर सामने आई है। सवाल ये उठता है कि नेपाल तक ये आग कैसे पहुंच रही है। जब से वहां पे हिंदू राष्ट्र का राग अलापा जाने लगा है, तब से नेपाल में भी ऐसे ही हालात पैदा कैसे हो सकते हैं। चलिए एक और तस्वीर देख लीजिएगा। तो पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ रही है। देखिए हुआ विवाद क्यों है, क्या है, जरा समझा देता हूं। अर्जुन गुप्ता है, उन्होंने लिखा कि लखनऊ पीएस महिगवा के खंतारी गांव में मूर्ति लगाने पर जबरदस्त बवाल हुआ। ग्रामीणों पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष, पथराव कर पुलिस को खदेड़ा। जवाब में पुलिस ने भी चलाई पत्थर। मतलब पुलिस वालों को खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। अब इस बात का, हालात का अंदाजा लगाइए वहां हालात क्या होंगे। संघर्ष होता रहा, तमाम चीजें होती रही मूर्ति लगाने को लेकर। होली पर मुसलमान बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकल सकता मुसलमान। हाथ कटवा लो, पैर कटवा लो, शरीर का वो हिस्सा कटवा लो जहां पर रंग पड़ने से हाथ हो जाए। लेकिन जब ईद होगी तो खुद भी नमाज अता नहीं कर सकता। यहां क्या हालात होंगे, यहां पर भी एक आदेश जारी करना चाहिए था अपने हिसाब से। चलिए अब ये देखिए तमाशे, देखिए बताइए, राजपूत राजपूत का नारा लगा रहे हैं, गुंडे मवाली हैं सारे के सारे। जैसे ही यादव लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि पोस्टर चौराहे पर लगाकर उनके घर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कर पाएंगे। सरकारी संपत्ति एवं जनता को नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इससे उनकी जो राजनीति है ना वो चमकने जा रही है, इसलिए उनको लगता है। ये देखिए हाथ में तलवार लेकर ये आदमी घूम रहा है, क्या तमाशा कर रहा है, पहले सुनिए इसको भी। इसका बुलडोजर से घर गिरा सकते हैं, दम है। वैसे तो है कुछ नहीं, ये नल्ले टाइप के लोग हैं, मैं खुलकर बोलता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि अगर इनमें से जितनी भीड़ इकट्ठी मुस्कुरा रही है, खड़ा कर दिया है ना बॉर्डर पर, जो हमारे देश के सैनिक करते हैं, वो उनको उनकी जगह 1 घंटे के लिए भी ना खड़ा कर दिया, आधा घंटा भी, पतलून गीली हो जाएगी, पतलून गीली। इनको केवल यही करना है, तू दलित, तू सांसद, तू समाजवादी पार्टी का, तू बीजेपी का, कांग्रेस का, तुझे मार दूंगा, आजा बाहर निकल के गालियां देना, मस्जिद के सामने नाचना, नचनिया बन जाना, डांस करना, ये तमाशे करना, फिर विवाद खड़ा करना, घर में रोजी रोटी के लिए पत्थर चलाना, ये इनका धंधा है, इनका काम है। और इनको आशीर्वाद मिलता है कि इनसे
ऊपर बैठे हुए लोगों से, इनकी हरकतों से उनकी सत्ता चमकती रहती है और ये जानते भी हैं। ऐसा नहीं अब ये बेवकूफ है कि मासूम है, इन्हें गुमराह का कोई गुमराह नहीं किया, इन जैसे लोगों को गुमराह नहीं किया जाता, ये खुद गुंडे मवाली हैं, कोई गुमराह नहीं किया जाता। अब देखिए एक पूरा का पूरा एक जवाब वो आया था, नोटिस आया था, ऑर्डर आया था, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑर्डर था। इस पर बिलबिला उठे हैं एक व्यक्ति, क्या इनका नाम है अजीत भारती। एक के बाद एक पुलिस हिंदुओं को उनके त्योहारों को सार्वजनिक उत्सव पर संवेदनशील क्षेत्र एवं कानून व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंधित करती जा रही है। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली पुलिस। नरेंद्र मोदी और बीजेपी बताएं कि क्या हिंदू इसी कारण वोट देता है कि स्वयं प्रशासन मुसलमानों की दंगाई प्रवृत्ति के आगे घुटने टेक दे। देखिए कितनी जगह मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगे, कितने राज्यों में शब-ए बारात को सड़कों पर मनाने से रोका गया। अमित शाह बताएं कि हम ढाका में हैं या रावलपिंडी में कि पुलिस शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देती। इस आदमी को यह बताओ कि होली वाले दिन क्या कहा गया था, ईद वाले दिन क्या कहा गया था। ये अजीत भारती अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं हर पत्रकार का सम्मान करता हूँ, विचारधाराएं शायद मेरे से अलग हो सकती हैं, लेकिन तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन कम से कम हुड़ुचुल्लू किसी को नहीं बनना चाहिए। मतलब आप बातें उठाइए, अच्छा लगता है सुनने में कि आपने वो बातें उठाई, लेकिन एक ऐसा ट्वीट कर देना जिस पर हंसी आए लोगों को कि होली और अभी होली होकर चुकी है, इतना स्मृति भ्रम इस आदमी को होगा तो फिर पत्रकार नहीं बनना चाहिए कम से कम। चलिए छोड़िए आगे, इनका भी यही काम है। अब जाकर चलिए ये भी देख लीजिए क्या हो रहा है। आपको जानते श्री राम जी ना यही बता के गए थे। देखते एक और तस्वीर देखिए कैसे चस्पा कर रहे हैं। इसी वीडियो में आगे जाकर आप देख रहे हैं कि यही लोग जो झंडा लगा रहे थे अभी गाड़ियों पर, वही मुसलमानों का जो चिन्ह होता है चांद तारा, उस पर टेप चिपका रहे हैं। ये गुंडा ही नहीं तो क्या है। ना मुस्लिम की खबर है पश्चिम बंगाल। मुस्लिम स्वामित्व वाले वाहनों की पहचान कर जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदूवादियों ने पुलिस की मौजूदगी में भगवा झंडा लगाया है। भाई लगाने दीजिए, इनका धंधा ये है। फिलहाल मसला पश्चिम बंगाल का है, जल्दी आदेश भी आ सकता है। हद में रहो वरना हालात क्या होंगे आप समझ ही सकते हैं। पश्चिम बंगाल का मसला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।